हेलो। नगदी साहब, सर साहब जी, सबका समाधान है। बताइए बताइए। हमारा नाम खंड हो गया है। अच्छा। मथुरा से नाम लिए, हमें जैसा जानकारी नहीं, आपके वीडियो देख देख के हमें जानकारी हो रही है। जी। तो जैसे हमारा लड़का एक हवा भीड़ का चक्कर हो गया था उस पर। तो ये भगत जी से मतलब हमारी भगत मती भी नामदानी है, हम भी नामदानी थी। फरवरी को लिया था हमने नामदानी। तो वो नाम खंड हो गया है। भक्ति हमारी जैसी वो चली गई है, मतलब हमने बंद नहीं की है। अच्छा, फिर हमने जैसे मथुरा सेंटर से ये पूछी, यहाँ भगत जो ये बैठे नहीं, कैसे ऐसी बात है। एक महीना पहले की बात है। वो बोले कि गुरु जी का आदेश आ जाएगा तब नाम से होगा। अब वो बोले कि आदेश आ जाए गुरु जी ने था, और आप नाम से करवाया मथुरा जाके। आपके फिर वीडियो सुन के थोड़ा सा हमें डाउट हुआ, या वजह से हम गए ना। फिर उनका फोन आया था क्या भाई अभी आप नाम सिद्ध नहीं कराने गया, नहीं गए। हमें कोई गुरु अभी हमें कोई लाभ हो नहीं रहा है, कैसे नाम खंड हुआ है। क्या करें, आप ये संग का समाधान बताओ। लाभ भगत जी, क्या लाभ चाहिए आपको? यही अपना शारीरिक लाभ, और यही है भक्ति पर जैसे हम करी रहे तो अपने मन तन से कितने हमने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भगत जी, 2 टाइम का खाना मिल रहा है ना? हाँ, खाना मिल रहा है। और क्या भगत जी, हेलीकॉप्टर थोड़ी चाहिए अब हमारे को। भगवान मिल गया, भक्ति मिल गई, इससे बड़ा लाभ और क्या मिलेगा? बताइए। कष्ट है, शारीरिक कष्ट भगत जी देखो, उम्र के अनुसार शारीरिक कष्ट आएंगे। अच्छा। ये सब में आएंगे, चाहे आप कबीर की भक्ति करो, चाहे आप हनुमान की भक्ति करो, शारीरिक कष्ट आएंगे ही आएंगे भगत जी, क्योंकि हमारा शरीर ही ऐसा है। हमने इस चीज को भूलना नहीं चाहिए कि भाई गुरु जी का नाम ले लिया, अब हमारे कांटा भी नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं है ये भगत जी। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। परमात्मा कहते हैं 36 इसके मतलब जोड़ लगे हुए हैं। इसके अंदर मल मूत्र वीर्य खून खराबा पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। और समय अनुसार भगत जी इसमें सारी चीजें होंगी। देखो, आप अगर किसी गाड़ी में पेट्रोल डाल के चलाओगे तो भगत जी धुआं छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? हाँ, छोड़ेगी। तो भगत जी ये शरीर ऐसा ही है। हम जो खाएंगे पिएंगे उसमें बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सारी चीजों से वो अंदर रम जाती है, बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं अपशिष्ट रूप में हैं। और उम्र अनुसार भगत जी इसमें सर्दी भी लगेगी, मौसम अनुसार खांसी भी आएगी, जुकाम भी लगेगी, सिर में दर्द भी होगा, पेट में दर्द भी होगा। कोई छोटा मोटा कोई खान पान ऐसा खा लेंगे, या हमारे प्रारब्ध के किसी कर्म के कारण कोई रोग आना होगा तो वो भी आएगा। इतना बचाव है कि परमात्मा उस रोग में इतनी दया कर देंगे कि वो भक्ति में बाधक नहीं बनेगा। अच्छा। हाँ, अगर हमारे भाग्य में अगर एक्सीडेंट होना लिखा है तो परमात्मा कोई उंगली वगैरह तोड़ के किसी और कारण से उंगली टूट के रह जाएगी, हाथ टूट के रह जाएगा, लेकिन मौत नहीं होने देगा अगर भक्ति करने की इच्छा है तो, मर्यादा में है तो। देखो, भक्ति करने की तो इच्छा है, लेकिन ये समस्या बताओ तो मतलब जैसे ये नाम खंड हो गया। नहीं, नाम खंड भगत जी सबसे पहले ज्ञान समझो। देखो, ये जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को नहीं समझ पाए, सत्संगों को जो लोग गहनता से नहीं सुनते हैं, और सुन के जो लोग विचार नहीं करते ना, वही लोग बोलते हैं कि नाम खंड हो गया, नाम खंड हो गया। आज से पहले नहीं हुआ आपका कुछ खंड भगत जी। ये नाम लेते क्यों इतनी टेंशन होने लग गई? चलो, आप सही है, आपने तो नाम खंड तो नहीं हुआ, लेकिन मर्यादा तो खंड हुई है। हाँ, तो मर्यादा कहो कि मर्यादा खंड हो गई। तो जो भी आपसे गलती हुई है, वो मर्यादा आपको दी किसने थी? आपको मर्यादा किसने दी थी? मर्यादा ये इन्होंने बताया था, जैसे नाम लिया था जब। भाई, आपको मर्यादा संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है ना? हाँ।
तो नामदान केंद्र पे कौन सी मर्यादा ठीक हो जाएगी? वहां कोई भगवान को बांध रखा किसी ने? इसी को तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो जो भी आपसे गलती हुई है और आपको अगर अपनी गलती का पश्चाताप है, हाँ। आपको अगर उसका प्रायश्चित है कि परमात्मा मेरे से गलती होगी, नहीं होनी चाहिए थी और आगे मैं ध्यान रखूंगा, तो उसी समय आपको माफी मिल गई। उसी समय वो परमात्मा ने आपको माफी दे दी। अरदास तो मैं डेली करता हूँ। तो बस भगत जी, अरदास ही है और क्या? परमात्मा तो अरदास ही सुनता है ना। अगर हमने कोई गलती कर दी और गलती की क्षमा याचना अगर हम अपने बाप से मांग रहे हैं, तो बाप से वो गलती की क्षमा याचना मांगने के लिए कोई नामदान केंद्र ही थोड़ी है, वहां पे कोई पीसीओ थोड़ी लग रहा है जो डायरेक्ट हॉटलाइन से हमारी बात करवा देंगे वो गुरुजी से। अपने घर पे परमात्मा को दंडवत करो, अपनी गलती की क्षमा याचना मांगो, परमात्मा ने माफ करना होगा तो घर से कर देगा, नहीं तो कहीं से नहीं करेगा, चाहे कहीं धक्के खाते रहो। बस यही बात है। जैसे परसों पहले दिन बात हुई, करे अरे नाम सिद्ध कराते और कैसे भक्ति कर रहे हैं, कल कैसे रहे अल्लाह, ये तो हम कर ही रहे हैं महाराज जब भी कर आएंगे और उनसे अरदास करिए, यहाँ से कर ही रहेंगे। उनको बोलो, उनको बोलना भैया तुम अपनी भक्ति का ध्यान रखो, मेरी भक्ति कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है वो मुझे अच्छे से पता है और देखने वाला मेरे साथ में है, तुम अपनी भक्ति का ध्यान रखो और आज के बाद कभी मत जाना भगत जी, उधर मत जाओ, इनका पीछा छोड़ो और जब तक संगत इनका पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक यूं ही भटकती रहेगी, कोई उपचार नहीं है। अरे सबसे बड़ा समाधान परमात्मा ने सत्संग दे रखा है, उससे बड़ा कोई समाधान है क्या? दान पात्र में पैसे नहीं डालते, वहां जाओगे तो सब कुछ करवाएंगे, दान पात्र में पैसे भी डलवाएंगे, अगर उनके पोते पोती ने अगर पोटी कर रखी है तो वो भी साफ करवाएंगे आपको, और नहीं करोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा। सही कह रहे आप। तो गुलामी करना छोड़ो भगत जी, हम कोई गुलामी करने के लिए थोड़ी कोई हम इस पंथ में आए हैं। इस पंथ में तो परमात्मा सारी जंजीरें तोड़ना चाहते हैं, सारी गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हैं, लेकिन हम कटवाना नहीं चाहते। ये एक संख्या हो रहा है, ये हमारा भाई है। वो मतलब नामदान कह रहे हैं, बोलो भाई अब ये तो सुनता है भाई साहब भगत जी पवनदास जी ऐसे बताते संकल्प दीक्षा ले लिए, तो संकल्प दीक्षा मतलब ले लो अपनी भक्ति चालू करो। बोले तो भाई ऐसा अब ये शायद अगर ये फोन जो विषय में कर रहा है ये वैसा जियो का फोन है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही भगत जी। मतलब जियो का फोन है ये। अच्छा, अब यहाँ पे आप वो भेजो जैसे YouTube वगैरह पे तो आ जाएगा संकल्प दीक्षा जैसे लेके। तो YouTube पे तो मैंने डाल रखा है, YouTube पे आप चेक कर लो। अच्छा, मेरे उसमें शंका समाधान वाले YouTube में जाके उसमें चेक करते रहो, मेरा वीडियो डाल रखा है। वीडियो का नाम है संत रामपाल जी महाराज से संकल्प नाम दीक्षा कैसे लें। हाँ अच्छा है। हाँ तो बस वो निकाल लो वहां से। सिर्फ मैं आपके सत्संग और आपके ये ज्यादा सुनता हूँ मैं। देखो सुनो, सुनने में कोई दोष नहीं है, जब तक भ्रम निवारण ना हो तब तक परमात्मा के भी सुनने हैं, दास के वीडियो भी देखने हैं। जब भ्रम निवारण हो जाए तो बिल्कुल फिर हमारे देखने की जरूरत नहीं है, फिर परमात्मा का सत्संग सुनो, अपनी भक्ति करो। बस मानो हम तो दृढ़ ही होते जा रहे हैं आपके जैसे सुनते हैं। तो जब हमने उनसे कहा भैया मिलके ये हम तो ऐसे ऐसे सुना है, अरे वो तो उनके वो मत देखा करो वीडियो। मैंने कि यार तुम गुरुद्री बताए, मुझे तो लगा तुम गुरुद्री मैंने साफ कर दिया, तो बिगड़ गए थे वो मेरे से। बिगड़ जाओ अपने, तो वहीं से समाधान करा लूंगा। भगत जी बिगड़ो, लाख बार बिगड़ो, आपने कौन सी उनसे भैंस उधार ले रखी है? सही बात है। बिगड़ो 100 बार बिगड़ो, हमें परमात्मा के ज्ञान के पीछे चलना है। परमात्मा के जो सत्संग रूपी आदेश हैं हम उनको मानेंगे, क्योंकि वर्तमान में हमारा सबसे बड़ा गुरु परमात्मा के सत्संग है। सही है। सत्संग कभी हमारे को भटकने नहीं देंगे, सत्संग हमेशा हमारा सद्मार्ग करेंगे। सही बात है। उसका क्या पता वो क्या बोल दे।
वही अब वाली बात है, वो तो जाल में फंसाना चाहे। वो तो है ही सारा काल का जाल है भाई, जब नामदान सेंटर ही काल ने खोल रखे हैं। अब बताओ, जो आदमी भगोड़ा बन के घूम रहा है उसने नामदान के अंदर खोल रखे हैं, वो इतना शरीफ है तो भगोड़ा बन के क्यों घूम रहा है, क्यों पुलिस के आगे छुपता फिरता है? ठीक है ना, अपने घर पे परमात्मा से समय याचना करो। घर पे आपने मालिक की फोटो लगा रखी है, ज्योति करते हो, आरती करते हो, तो घर में भगवान है ना। अगर इतना भी विश्वास नहीं है कि घर पे भगवान नहीं है तो फिर आरती बत्ती करने का फायदा क्या? सही बात है। तो विश्वास करो भगत जी, विश्वास में परमात्मा है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। सही कह रहे हैं। और मालिक कहते हैं घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। तो परमात्मा तो साथ में, कहाँ ढूंढते हैं हम उसको? सही कह रहे हैं, है ना। ये बाद में है कहा संध्या आरती में भगवान वाला ऐका मैं साथ ही बोलता हूँ, फूट फूट के भी रोता हूँ, उस टाइम जब चलता है गुरुजी ने के साथ ही बोलता हूँ मुझसे। कोई बात नहीं, दया परमात्मा की। कहने का मतलब है ज्ञान को आधार बनाओ, हमें फालतू के लोगों के पीछे नहीं चलना भगत जी। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां किससे नहीं होती? कौन है गुरुजी के अलावा, कौन ऐसा है जो गलती नहीं करेगा नाम लेके? सही कह रहे हैं। तो गलतियों की माफी अपने बाप से मांगो। अपने भाई एक बात बताओ, बेटा अगर गलती करता है और गलती करके यदि अपने पड़ोसी से माफी मांगने जाएगा तो बाप उससे मतलब प्रसन्न होगा क्या? नहीं जी, बाप से मांगी जाएगी। तो गुरुजी ने जो मर्यादा बताई वो अगर हमसे टूट गई है तो हम गुरुजी से माफी मांगेंगे ना। वो पड़ोसियों के पास क्यों जाए नामदान केंद्रों पे? सही बात। उससे तो और ज्यादा नाराज होगा। इसी भ्रम में पड़ा मैंने कि कई दिन आपसे सोच रहा मैं कि कई दिन फोन मिलाऊं। अब मैं दिन में तो ये ना मिलाऊं, मैंने कि वो भी काम धंधे वाले, हम भी काम धंधा जैसे करते हैं वैसे शाम को मिला के देखूंगा। तो आज गुरु कृपा से मतलब कि वो हो गई रजा, तो मिल गया फोन। मर्यादा सबकी खंडित होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सारी मर्यादा निभा सके। धीरे धीरे ठोकर लगते लगते ही आदमी के समझ में आती है। तो गलतियां हो जाती हैं, मालूम पड़ जाता है तो परमात्मा से समायाचना करो और आगे ध्यान रखो। आगे फिर जानबूझ के नहीं करनी गलतियां, क्योंकि बार बार ऑपरेशन एक ही जगह कराओगे तो फिर वो टाके लगने में दिक्कत आती है फिर ना। सही बात है आपकी। तो ध्यान रखो और परमात्मा भी विश्वास करके लगे रहो भगत जी। बस सही है ना। बस ठीक है। सत साहिब, बढ़िया है। सत साहिब जी, सत साहिब।